दिख रही है, क्या लगता है कि इस बार बीसीसीएलई में बहुत ही कम फॉर्म भरे जाएंगे क्या? यानी कि बच्चे लोगों का जो है कि तैयारी करने की उत्साह जो है कि इस बार उतना नहीं देखा जा रहा है, ठीक है? चूंकि जो है कि हमें जो है कि बहुत जगह से भी देखे तो बच्चे लोग, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चे लोग अभी फिफ्थ सेम का एग्जाम चल रहा है, बच्चे लोग फिफ्थ सेम में अभी बिजी चल रहे होंगे, तो इसलिए जो है कि वह इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, एक अगर आप हमें छोटा भाई मानिए, बड़ा भाई मानिए, या थोड़ा सा भी आपके मन में जो भी हो, रिस्पेक्ट हो, अगर आप मानते हैं तो कहीं ना कहीं मेरी बातों को अब आप जो है कि मान के थोड़ा सा चलिए। चूंकि अब जो है कि आपके पास, जहां तक कि हम बता दें आप लोगों को, जो बीसीसीएलई का जो होता है, इस पे देखिए दोबारा अब हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है? और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात है, इस बीसीसीएलई पर जो हम चर्चा कर रहे हैं अभी खास करके, इसमें देखिए हमने बताया था कि सबसे ज्यादा दिक्कतें होता है सिक्स सेम में, जो अभी पढ़ेंगे अपेयरिंग वाले बच्चे, ठीक है? जो लोग पास हैं उनको तो कोई भी दिक्कतें नहीं होती है, लेकिन इस बार जो है कि पास वाले बच्चे भी जो है, हमने बताया था कि 2024 जो है कि गोल्डन पीरियड है, जॉब का पीरियड है, तो बच्चे लोग कहीं ना कहीं एएलपी हो, आरआरबी जेई की तैयारी में सारे लोग लग गए हैं, पास वाले स्टूडेंट। लेकिन अपेयरिंग वाले स्टूडेंट तो इस बार जो है कि उम्मीद कम नहीं भर पाएंगे, अगले बार भर पाएंगे, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको जो है कि सिक्स सेमेस्टर अपेयरिंग में है, तो उन्हें कहीं ना कहीं बीसीसीएलई की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हायर लेवल, कम से कम बीटेक तक का डिग्री पास में रख लीजिए तो ज्यादा जो है कि आपको, यानी कि ग्रेजुएशन कहिए, सिंपल सी बात है, ग्रेजुएशन हो जाएगा तो अच्छे अच्छे फॉर्म आप फिलअप कर पाइएगा। कहीं ना कहीं हम अपने अनुसार बता रहे हैं। तो सर इसमें दिक्कत वाली क्या बात है सिक्स सेम अपेयरिंग में? तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिक्स सेमेस्टर, यानी कि हम लोगों का जो सेमेस्टर होता है वह 6 महीना का होता है कहीं ना कहीं। अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी चल रहा, माने आधा फरवरी बीत गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपके पास जो है कि मुश्किल से 4 महीने बचे हैं। 4 महीने में क्या करने पड़ेंगे? ये जो है कि अब 4 महीना सिर्फ बचा हुआ है। इस 4 मंथ में जो है कि आपको सिक्स सेम का जो है कि फुल्ली प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा ना, फुल्ली प्रिपरेशन। क्योंकि सिक्स सेम का तैयारी आप कीजिएगा, उसका फुल्ली प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि मार्क्स उधर भी बहुत ही अच्छा लाना जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको सिक्स सेमेस्टर पास करने का भी टेंशन रहेगा कि अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं, उधर सारे सब्जेक्ट में पास भी करें, तो कहीं ना कहीं मेहनत आपको उधर ज्यादा करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जो जो समय नजदीक जाएगा, क्योंकि अभी तो फरवरी चल रहा है, जो जो समय नजदीक जाएगा आपके ऊपर में बर्डन बढ़ जाएगा कि सर अब जो है कि मानिए अभी तो आपको नहीं ज्यादा लग रहा होगा। देखिए, जब हम लोग भी एडमिशन लिए थे तो उस समय क्या लग रहा था, चलो फर्स्ट में इंजीनियर है, सेकंड में इंजीनियर है, लेकिन जब जब लगा कि सिक्स सेमेस्टर आ गया, लगा कि अब एग्जाम हो, अब घर जाएंगे, घर जाने के बाद क्या करेंगे, ना ही नौकरी हाथ में ना ही कुछ, तब जो है कि दिमाग कुछ लगा नहीं पाए, तो अंतिम में क्या भैया बीटेक करना। तो कहना कि उस समय की बातें कुछ और थी, सीट कुछ निकलता था जो है कि उसमें सिर्फ इंग्लिश पढ़ो पास हो जाओ, ये सारा चीज चलता था। लेकिन अब क्या है, अब जो है कि बच्चे भी जागरूक हैं, लमसम में जो है कि 1000 सीट निकलता है, फॉर्म जो है कि कम से कम 5000 से 6000 प्लस डलाते हैं। उसमें भी बच्चे की चाहते होती है कि डिप्लोमा जिस ब्रांच से किए हैं, बीटेक कोई अलग ब्रांच से करे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अच्छे रैंक लाना पड़ता है। अब अच्छे रैंक के लिए आपको जो है कि यहाँ से कितना सर हमको समय पढ़ना चाहिए, कौन से बुक ले, कहाँ क्या करें, सारा चीज तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा गाइडेंस अगर मिल जाए, आपको एक अच्छा गाइडेंस अगर मिल जाए तो आप बहुत बेहतरीन कर पाइएगा। सिंपल सी बात है। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है कि फॉर्म का फी जो होता है ना, वह 2200 रुपया कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा होता है। 2200 रुपया है, तो कहीं ना कहीं बच्चे लोग क्या करते हैं, फॉर्म तो सोचते हैं कि चलो ठीक है भरेंगे, 2200 रुपया व्यवस्था कर लिए, लेकिन यहाँ 2200 लगाने में उनको कोई भी दिक्कतें नहीं होती है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाता है, सोचते हैं कि चलो कहीं से कैसे तैयारी करें, तो अपना जो इच्छा हुआ क्वेश्चन बैंक ले लिए, कहीं से किसी भी प्रकार से पढ़ लिए, पास कर गए, भगवान अलग अलग तरीके से, ठीक है। लेकिन एक ऑथेंटिक जो होता है कि गाइडेंस अगर आपको मिल जाए तो आप बेहतरीन कम समय भी अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। अगर मानिए हम आपको बोले, हम अगर अभी से बोले आपके पास 4 महीना है, जुलाई को हम टारगेट करते हैं कि पिछले बार चूंकि फॉर्म निकला, फॉर्म भराया और 100 समय एग्जाम हो गया, तो रुका नहीं, ठीक है। तो मानिए कि अगर आप प्रत्येक दिन, हम बोले कि वो एक घंटा रोज पढ़ो, कहोगे कि सर पगला गए हैं क्या, कर 1 घंटा पढ़ो रिजल्ट हो जाएगा।
बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा, कोई भी सोचने की वाली बातें नहीं है, घबराने वाली बातें नहीं है। कैसे होगा रिजल्ट आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ से आपको जो है ना कि सिलेबस को देखिए, अब फुल्ली पूरा सिलेबस को अगर आप पढ़ने लग जाइएगा, क्योंकि महीना आपके पास है 4 मंथ है, विषय कौन कौन सा पढ़ना है सर? हमको पढ़ना है, पहले चलिए इंग्लिश की बात करते हैं, टेक्निकल इंग्लिश की बातें कर लेते हैं। सर हमको पढ़ना है टेक्निकल इंग्लिश, दूसरा में पढ़ना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ध्यान दीजिएगा। सर तीसरा में पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सर ये तो सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना है। अब बताइए ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना भैया, आपके पास अगर एक एक महीना भी पढ़ोगे तो आराम से क्या कहते हो चला जाएगा। अब क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस देखिएगा, कुछ अलग डिजाइन का है, मैथमेटिक्स का अलग सा, ये मैकेनिक्स कुछ कुछ ये समझ में आएगा, लेकिन इंग्लिश का तो अतरंगी सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है कि हमने क्या किया, अब कहिएगा कि इंग्लिश में जो है कि यहाँ देखिए दिया हुआ पास करना आपको नेसेसरी है, और इसमें 35 मार्क्स लाने जरूरी है। तो 35 मार्क्स लाने जरूरी है, तो भैया सिर्फ 50 में से 9 क्वेश्चन सही बनाना है। बच्चे को लग रहा होगा कि बहुत इजी है, आसानी से 9 क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन ये वाली बात होती है कि यहाँ पर बच्चे जो होते हैं मैक्सिमम बिहार बोर्ड के होते हैं, तो उसे 9 क्वेश्चन भी थोड़ा बना पाना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं जो है कि पिछड़ जाते हैं, यहाँ से पैसे जो है कि लग जाते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं 9 क्वेश्चन हल्के में लेके जो है उनका नहीं होता है, तो पैसा भी बर्बाद, मेहनत भी बर्बाद, साल भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ से इसका सिलेबस को हमने खुद से डिजाइन किया। कैसे 2013 से लेके 2022 तक जो एग्जाम हुआ है, उसमें कैसे क्वेश्चन किस पैटर्न पे सवाल आए, उस पैटर्न को फॉलो करके बच्चे लोगों को पढ़ाए, जिससे कि उनको जो है कि आराम से 50 में से कम 35 आसानी से बना लेते हैं 30 क्वेश्चन। लेकिन हम बोलते हैं 15 से 20 बनाइए, ज्यादा के बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इधर समय बचा के मैथ में और मैकेनिक्स में दीजिए। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि मैथ और मैकेनिक्स जो है भैया यही आपका रैंक दिलवाएगा। शुरुआत में जो है ना आपका मन, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपके अंदर में मोटिवेशन होगा कि वाह सर तो इतना अच्छा बताया, अब जो है कि हमें कोई भी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहिए, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहिए। शुरुआत में बच्चे का मन होता है, लेकिन जब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, तैयारी होता है, जब होता है तो कहते हैं हे भगवान हमको जो है कि सिर्फ पास करा दो, पास हो जाइएगा, अच्छा रिजल्ट हो गया, तब फिर करेजा चौड़ा होना शुरू हो जाता। अच्छा अब हमको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको रैंक अच्छा लाना पड़ेगा। आपके मन में होगा नहीं डिप्लोमा हम सिविल से किए, बीटेक जाएंगे कंप्यूटर साइंस से करेंगे तो उसके लिए रैंक चाहिए। सर बीटेक हमको सिविल से करना, उसके लिए रैंक तो बहुत ही ऊपर लाना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कि खामोशी से मेहनत करना पड़ेगा भैया, खामोशी से मेहनत, बस ये करना है आपको, खामोशी से मेहनत करना है, तब जाके आप बहुत ही अच्छा कर पाइएगा, अच्छा रैंक ला पाइएगा, सिंपल सी बात है। तो कैसे, अब देखिए ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सवाल है, जब देखिए शुरुआत में ही हम पढ़ा रहे थे उस समय ही बताते भैया इसका सिलेबस जो है कि चूंकि आप बीटेक डायरेक्टली सेकेंड ईयर में जाइएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको फर्स्ट ईयर में जो होता है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, वो उस दोनों मैथ से जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वहां से बीटेक लेवल के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसलिए ये भ्रम में मत रहिएगा कि 12 का किताब ले लेते हैं, कहीं से बुक ले लेते हैं, मेरा काम हो जाएगा, इस भ्रम में नहीं रहना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लीजिए भैया, मैकेनिक्स तो 9 से ही स्टार्ट हो जाता है, 11 यानी कि देखिए इंजीनियरिंग लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं 11 के बाद यानी 12 का जो सिलेबस 11th का जो है 11 से स्टार्ट हो जाएगा। उसका डिप्लोमा में जो आप पढ़े हैं, उसके बाद बीटेक फर्स्ट ईयर और जो है कि फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा वो यहाँ से आपको दिए जाते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना कि भैया यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए भी बच्चे लोग जो है कि थोड़ा सोच में पढ़ते हैं। तो अच्छे से मैथ को मैंने पहले रखा क्योंकि रैंक बनाने में मैथ आपका अहम भूमिका निभाता है, उसके बाद मैकेनिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से हमने आपको ये बताया। तो अगर मानिए कि देखिए सर 3 इंग्लिश बुक, 3 जो है कि आपका बुक है, अगर इसके बारे में सर बताइए, अगर हम मार्केट में खरीदे तो अगर मानिए मार्केट में सिर्फ इंग्लिश का भी बुक खरीदिएगा, हम अगर बुक का नाम बताने लगे, कहेगा सर इतना बुक पढ़ेंगे तब सोचो होगा क्या। आपको बताते हैं लूसेंट जनरल इंग्लिश ले लीजिए, नीतू मैम का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो भी आता है, नीतू मैम का बुक ले लीजिए। क्या कहते हैं उसके बाद और सारा बुक है, बहुत सारा मेरे पास इंग्लिश का बुक है। तो इससे क्या होता है, उसका प्रीवियस ईयर है,
कहीं ना कहीं सबको मिला के, क्योंकि हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरा काम क्या है कि सारे जगह से वैसे सवाल को खोजना जो आपके एग्जाम में आए, जो आपके नॉलेज। आप कहिएगा कि सर क्या बीसीसीएलई में नहीं, बीसीसीएलई में नहीं, आप टेक्निकल एग्जाम जो भी दीजिएगा, चाहे आप रेलवे का दीजिए, सॉरी डीआरडीओ का दीजिए, इसरो का दीजिए, जहां पे इंग्लिश पूछा जाता है, जहां पे इंग्लिश पूछा जाता है वहां पर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली, यहां तक कि बच्चे जो है ना यहाँ से इंग्लिश देख के सीजीएल का एग्जाम, सीएचएसएल का, एमटीएस का एग्जाम देख के बच्चे फोन करते हैं, सर जो हमने पढ़ा था बीसीसीएलई में आपका, सर डायरेक्टली आ गया क्वेश्चन, मजा आ गया सर, फिर से एक बार पढ़ा दीजिए, हम लोगों को मन कर रहा सर आपसे पढ़ने का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस लेवल को लेके चलते हैं। और यहाँ से मैकेनिक्स भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है आसानी से बना पाइएगा, कहीं भी सोचने की बातें नहीं है। तो अगर माने लुसेंट इंग्लिश में खरीदने जाते हैं तो आपको माने हम मान लेते 300 रुपया। इंजीनियरिंग मैथ में अगर लेते हैं इंजीनियरिंग लेवल का तो बीएस ग्रेवाल कम से कम माने 700 से बी प्लस में, या माने 500 ही मिनिमम लेते हैं। 500 रुपया का ये बुक हो गया। मैकेनिक्स भी मान लीजिए 500 का ही होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक लीजिएगा ना 500 से कम का नहीं होगा। तो जोड़ लीजिए 500 500 1000 प्लस 1300 रुपया जो है कि कम से कम बुक। उसके बाद फिर आपको क्या होगा, क्या यहाँ पढ़ने से हो जाएगा? नहीं, फिर पी वाई क्यू खोजिएगा ना, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। उसमें जो है कि जाइएगा मार्केट में लेने में, माने 200 से 300 बुक यहाँ मिलेगा, जोड़ लीजिए 1600 से 1700 रुपए यहाँ पर सिर्फ आपको ये हो गया। तो उसमें जो है कि यहाँ पर आप मानिए बीएस ग्रेवाल ली, आप सोचिएगा कि समझ में नहीं आ रहा सर कैसे पढ़ें क्या कर, फिर तो आप आइएगा यूट्यूब पर, फिर तो आप कंटेंट खोजिएगा कि कहीं से ये इसका सॉल्यूशन मिल जाए, इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो भैया उस पैसे को आप बचा के रखिए, सिंपल सी बात है, मेरा कहने का मतलब है उस पैसे को बचा कर रखिए, और उस पैसे का उपयोग जो है कि आप यहाँ फॉर्म भरने में कर लीजिएगा, या जब आप बीटेक में एडमिशन लीजिएगा तो बीटेक के एडमिशन में जो है कि जब लीजिएगा वहां पर कोई बुक ऑथेंटिक हो तो उस बुक को खरीदने में लगाइएगा। बस सर हमको करना क्या है। तो अब देखिए इसी चीज को सिलसिलेवार ढंग से जिस तरह से 2020 से तैयारी करवा रहे हैं, आगे 2024 तो आप लोगों के लिए बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है। उसी तरीके से जो है कि आपको तैयारी, कंटेंट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अकेले वर्क करते हैं, कंटेंट बढ़ा रहे हैं, और क्वालिटी पर, चूंकि बेशक हमारे पास व्हाइट बोर्ड है लेकिन आपको क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं। क्वांटिटी कम देंगे, वीडियो कम देंगे, लेकिन क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं। यानी बच्चे अगर पढ़े एक वीडियो तो उनसे अगर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन नहीं बना तो कोई फायदा नहीं है। हर एक वीडियो से क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम में आना चाहिए, तब मजा आता है पढ़ने में। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है। और दूसरा मेरा ये है, जो बच्चे क्लास के सबसे पीछे, यानी जो लोग बैक बेंचर कहते हैं ना कि बैक बेंचर हैं, इन्हीं को समझ में नहीं आता, मेरा सिद्धांत है कि उस बच्चे के क्लास, उस बच्चे को लेके चलना, जो बच्चे जिनको समझ में कम आता हो, अगर उस बच्चे ने हाँ बोल दिया कि हाँ सर समझ में आ गया, तो क्लास के सारे बच्चे समझ गए। इसका मतलब मेरा पढ़ाने का मकसद यही होता है कि क्लास में जो सबसे कमजोर बच्चे हैं उनको साथ में लेके चलना, यही मेरा पढ़ाने का तरीका है, यही मेरा पढ़ाने का अंदाज है, ताकि बच्चे जो है कि ये नहीं कहे कि सर 10th के बाद क्या मैं बीटेक कर पाऊंगा क्या? बिल्कुल आप कर पाइएगा, सोचने की कोई बातें नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप बेहतर करिएगा, बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। और आप लोगों को पता है कि रैंकर्स जो है कि यहाँ पर रैंक देने वाला अपना संस्थान, ये हम नहीं कहते हैं, ये अपने यहाँ से एग्जाम देने वाले बच्चे कहते हैं। और वो बिहार के हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज ले लीजिए, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सारे बच्चे आपको मिलेंगे, और पता कर लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको डायमंड मैट्रिक पता चल जाएगा। तो सर जो है कि क्या यूट्यूब पर वीडियो आएगा? क्या यूट्यूब पर भी वीडियो आएगा, थोड़ा सा बोले नहीं कि तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन बच्चे लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर जो है कि हम लोगों को समय निकाल के 1 घंटा कम से कम सर पढ़ा दीजिए। तो आप लोगों के लिए, बच्चे लोगों के कहने पर जो है फी जो है कि सिर्फ और सिर्फ 500 रखा गया है। ठीक है, 500 अगर अभी ज्वाइन करते फिर भी 500 लगेगा, एग्जाम नजदीक जाएगा तब ज्वाइन कीजिएगा फिर भी आपको 500 लगेगा। मेरा एक ही सिद्धांत है, बस 500 लगेगा। 500 में आपको क्या मिलेगा? टेक्निकल इंग्लिश, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तीनों क्लास का लाइव मिलेगा। अगर सर लाइव छूट जाता है तो क्या मिलेगा? लाइव अगर नहीं कर पाते हैं तो इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। सर रिकॉर्डिंग कितना बार देख सकते हैं? आपको जितना बार इच्छा करे आप उतना बार रिकॉर्डिंग को देखिएगा। उसके बाद जो है कि आपका जो है क्लास खत्म होता है पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद जो है कि पीडीएफ मिल गया
आपको HW भी मिलेगा, सारा चीज ऐप में होगा। वहां दे दिए क्वेश्चन, सर बना लिए, उसका सॉल्यूशन बाद में मिलेगा, मिला लीजिए, सर इसका आंसर सही है, ये हमसे बना, ये नहीं बना। जो भी दिक्कतें होती है 24/7 कभी भी आप हमसे बातें कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए, सर ये चीज दिक्कतें हैं, ये चीज समझ में नहीं आया, बिल्कुल हम 24/7 आपके सेवा के लिए हाजिर हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये लाभ मिलेगा बहुत से। उसके बाद लास्ट में जो है कि आपको टेस्ट सीरीज भी चलेगा, टेस्ट सीरीज देखिए, टेस्ट सीरीज भी चलेगा, ठीक है, इतना फैसिलिटीज है। सर क्लास कहाँ लीजिएगा, तो क्लास जो है कि वो हम अभी लेंगे टीचमेंट ट्यूशन पे। टीचमेंट ट्यूशन ऐप जो है कि भैया प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उस पे जो है कि हम क्लास लेते हैं, ठीक है। अभी हमने खुद का अपना ऐप नहीं बनवाया है, इसलिए यहाँ पर पेमेंट करने की सुविधाएं नहीं दी है। सर ये अगर ये ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करेंगे मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो ज्वाइन कैसे करना है, सिंपल सी बात है। अब आपके मन में आएगा सर ज्वाइन कैसे करना है, तो ज्वाइन करने के लिए सारा चीज आप वीडियो में समझ गए। ज्वाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है कि आप यहां पर हमसे कॉल कर लीजिए 8210548193। देखिए यही मेरा परमानेंट नंबर है, अगर इस नंबर पे कॉल करते हैं तो डायरेक्टली हमसे बातें होगी। जो भी मन में आपके डाउट चलेंगे सारे चीज पूछ लीजिए, सारा चीज क्लियर होता है। तो किसी का वेट मत कीजिए भैया। बहुत सारे बच्चे कॉल किए, मैसेज किए, बात किए और जो है कि छोड़ दिए, बोले बात चलो बाद में करेंगे, सर सुबह करते शाम करते हैं। भैया आपका समय बर्बाद हो रहा है, आप कहीं ना कहीं जग जाइए। बोले ना थोड़ा सा भी अगर वैल्यूएशन है मेरे प्रति, थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट है, बड़े भाई छोटे भाई जो भी मानते हैं, उस रिगार्डिंग जो है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं भैया लग जाइए। सिर्फ 4 महीना बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बेहतर कर पाइएगा। क्योंकि देखिए सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने के बाद हमको रिवीजन चाहिए, रिवीजन करिएगा तो मजा आएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन को जितना ज्यादा बार बनाइएगा, अगर क्वेश्चन सेम टू सेम आया तो डायरेक्टली टिक करके निकलते चले गए, वही आपका समय बचाता है। क्योंकि कैलकुलेशन भी आपको फास्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता है, इसलिए बोल रहे हैं। तो कॉल कीजिएगा, कॉल करने के बाद जो है कि हमसे बातें हो गई, उसके बाद क्लास ज्वाइन कर लीजिए, लेट मत कीजिए। और आप ये सोच रहे हैं क्या सर जो है कि आप बार बार ये वीडियो लेके आते हैं, भैया पढ़ने वाले बच्चे जो है ना ज्वाइन कर लिए, बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी आपको बता देते बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए ऐप में और पढ़ाई कर रहे हैं, उसको उन लोगों का क्लास चालू है। तो आप आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है, आराम से ज्वाइन कीजिए, पढ़िए, बेहिचक पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन बेस्ट क्वालिटी के साथ पढ़िए, रिजल्ट रैंक के साथ पढ़ना है। तो बाकी हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप खुद होशियार हैं, नंबर लीजिए, कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए जल्दी से, और जो है कि अपना भविष्य जो है कि उज्जवल कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। लेकिन विदा लेने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जगह अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके।